Rahim. Class, we have to start the next chapter, that is chapter number 7, interviews. अच्छा जी, इस चैप्टर में गर्ल्स बात की गई है कि हमने जब अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर लिया है, हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना लिया है, उसके बाद हमने अपने वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज भी कर लिया है। नाउ हमने रिसर्च का डिज़ाइन भी बना लिया। नाउ अब बात आती है अब डाटा कलेक्शन की, कि हमारे पास क्वेश्चनर अवेलेबल है। अब हमारे पास स्केल्स भी गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं या हमने अपना सेकेंडरी डाटा से अपना डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स की। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स का मतलब ये है कि इनिशियल स्टेजेस में आपने, प्राइमरी का मतलब है कि फ़र्स्ट टाइम जो आप कंडक्ट करें डाटा, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड्स आते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड्स का मतलब ये है कि जिसमें रिसर्चर के पास आपको किसी लोगों से या फिज़िकली इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम थ्रू इंटरनेट कनेक्शंस, थ्रू डिफरेंट लाइब्रेरीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड्स का मैं गर्ल्स जस्ट लाइक दैट, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं इंटरनेट में, खाड़ी.com पर जाते हैं, ठीक है, आप गुलेमा.com पर जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर आप जा भी रहे हैं तो कुकीज़ आपको फॉलो कर रही होती हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट को देखा है, कितनी दफ़ा देखा है, उसकी प्राइस चेक की है, उसकी क्वालिटी चेक किया, क्या चेक किया। तो दीज आर द अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड्स। तो क्या आप फिज़िकली उसके साथ प्रेजेंट नहीं हैं, आप इंटरनेटली, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आप थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू योर इंटरनेट कनेक्शंस आप उनके साथ कंडक्ट वो क्या कहते हैं, वो कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम इंटरनेट क्लिक स्ट्रीम डाटा भी कहते हैं। इसके थ्रू रिसर्चर्स क्या करते हैं कि आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा कस्टमर जो भी कस्टमर आपको आपकी वेबसाइट को देख रहा है, तो उससे आप अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड्स। सबसे पहले प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आपके पास आता है इंटरव्यूज़ का। यू नो दैट इंटरव्यूज़ हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होते हैं। इंटरव्यूज़ दो तरह के होते हैं गर्ल्स, कि आपने इंटरव्यू करना कैसे है, आपने कोई अपनी रिसर्च करनी है तो हम इंटरव्यूज़ करेंगे कैसे। दो तरह के इंटरव्यूज़ हैं, एक होता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ गर्ल्स वो इंटरव्यूज़ होती हैं जहाँ पे आप कुछ भी प्लान करके नहीं जाते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ प्लान नहीं होता, यू हैव अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, आप कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यूज़ में रैंडमली। जस्ट लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर यूनिट एंड डिपार्टमेंट। क्लियर, इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आप कुछ भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन अपनी इन डेप्थ जो है अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी उससे रिस्पॉन्डेंट से या इंटरव्यू से आस्क कर सकते हैं। लाइक आई वुड लाइक टू नो के व्हाट समथिंग अबाउट योर जॉब। मैं आप पूछना चाहती हूँ आप अपनी जॉब के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्लियरली इस तरह पे वो कुछ भी और पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, टेल मी अबाउट योर हॉबीज़। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो आप इंटरव्यू यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसे कोई भी क्वेश्चन आस्क करें, वो स्ट्रक्चर्ड ना हो, वो प्री प्लान्ड ना हो, जो आप उससे रैंडमली कुछ भी पूछ रहे हैं, तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। बेसिकली जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है वो इसका ये होता है कि आप डिटर्मिन करना चाह रहे होते हैं कि कौन से फैक्टर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन में आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, फिर हमारे पास आता है जैसे वेयर डू यू लिव, ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं। बाकी रिसर्च में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, जो फॉर्मल जो मैनेजरियल लेवल पे इंटरव्यूज़ होते हैं वो हमेशा स्ट्रक्चर होते हैं। हैव यू गिवन एनी इंटरव्यू, जब किसी ने अगर इंटरव्यू दिया हो तो सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। क्लियर, दैट इज़ इट मीन्स कि दे हैव स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, उन्होंने प्लान किया हुआ है। सबसे पहले हमें आपसे इंट्रोडक्शन लेना है आपका, फिर हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड यानी अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे लॉजिकल वाइज या यूँ कह लें कि क्रोनोलॉजिकल वाइज आपसे पूछने हैं। स्टार्ट से लेकर जॉब डिस्क्रिप्शन पूछी, वो पूछ लिया, जॉब एनालिसिस के बारे में आपसे पूछ लिया, कोई क्वेश्चनिंग कर ली रिसर्च से, जो कि प्लान्ड होते हैं क्वेश्चंस, उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कहते हैं। ठीक है, लाइक आपने कुड यू प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस एंड दिस एंड दिस, वो क्वेश्चंस आपके पास एक पेज में डॉक्यूमेंट हुए होते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कहते हैं। एंड मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ ही कंडक्ट कराती हैं, जो कि बहुत अच्छी रिसर्च करना चाह रही हूँ। ठीक है, फिर गर्ल्स हमारे पास ट्रेनिंग इंटरव्यूज़। अब और आगे हमें ये भी बताया जाता है कि इंटरव्यू लेने वाला, ठीक है, इंटरव्यूज़ की ट्रेनिंग कैसे की जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, हमारे जो रिसर्च में इंटरव्यूज़ हैं उसकी ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है।
उन्होंने आगे से सम टिप्स टू फॉलो व्हेन इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू में सबसे पहले हमारे पास बायसनेस आ जाती है, ठीक है। बायसनेस क्या होता है कि हमारे डाटा जो है ना बायसनेस की वजह से ख़राब हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू सेक्रीफाइस फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑफ बायसनेस, हम क्या करते हैं कि हम अपने इंटरव्यूज़ की जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं हम, या फिर क्वालिटेटिव डाटा के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं सबसे पहले। और उनको सबसे पहले बात यही उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है कि आपने कोई भी इनफॉर्मल या यूँ कह लें कोई भी बायसनेस का एलिमेंट अपने क्वेश्चंस में आने नहीं देना। आंसर्स तो डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस में कोई भी आपने कोई भी ऐसे मिस इंटरप्टेड या डिस्टॉर्टेड बात नहीं करनी जिसकी वजह से आपका जो है इंटरव्यू बायसनेस में चला जाए। लाइक रेफरेंस, आप कोई ऐसी बात क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते कि आपका रेफरेंस उसके इंटरव्यू के साथ मिल जाए और फिर बात कहाँ से फिर वो कहाँ पहुँच जाए। क्लियर। एंड सेकेंडली, आप बायसनेस कैन बी सिचुएशनल, लाइक इन टर्म्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट्स, कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल जानते ना हो, ठीक है, तो बायसनेस ऑब्वियसली नहीं होगी। ट्रस्ट लेवल एंड रेपुटेशन हमेशा इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि आप जो भी बात करें वो आपकी कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई वो लीक ना हो। एंड थर्डली, फिजिकल सेटिंग जो है इंटरव्यू का, आप जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं इट शुड नॉट बी इनफॉर्मल। कोई आप पार्क में बैठे इंटरव्यू कंडक्ट मत करें, आप एक एरिया डिसाइड कर लें, चाहे वो ऑफिशियल आपका हेड ऑफिस है या चाहे वो कोई भी आपकी ब्रांच है या कुछ भी है या आपका मैनेजरियल का कोई ऑफिस है, आप वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करें। इससे क्या होगा कि आप फ्रेंडली नहीं होंगे ज़्यादा, ठीक है। ये आपको पता होगा ये एक एनवायरनमेंट है मैनेजमेंट का आपके ऑफिस का, तो आप वहाँ पे बायसनेस रेफर नहीं होगी, ठीक है। कोशिश क्या करें, इंटरव्यू को चाहिए कि वो अपने क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन कायम करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करे, जो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है ना उनको बताया जाए कि हाँ जी यू आर मोटिवेटेड, आपको हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही करेंगे। क्लियर। अच्छा जी।